जय हिंद छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में। चलिए आज हम पढ़ेंगे बीएड अगले वर्ष के अंतर्गत सब्जेक्ट है अधिगम का आकलन। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पोर्टफोलियो, है ना। तो सबसे पहले हम पोर्टफोलियो की प्रस्तावना देख लेते हैं। देखिए पोर्टफोलियो क्या होता है, इसे हम एक प्रकार का हम संग्रह मान सकते हैं ना, संग्रह या फाइल मान सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति के जो कार्य है ना, जो कार्य होते हैं या उनकी जो उपलब्धियां हैं, इन सबका क्या है उसमें ब्यौरा होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक प्रकार के फाइल या ये संग्रह हम उसे कह सकते हैं। पोर्टफोलियो एक ऐसा दस्तावेज, फाइल या बैग है जिसमें किसी व्यक्ति या छात्र की पूरी जानकारी का विवरण रखा जाता है ना। हम जो पोर्टफोलियो बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, किसी व्यक्ति या छात्र का क्या है उसमें पूरी जानकारी उसमें हम रखते हैं कि वो कहाँ, उसका नाम क्या है ना, उसके माता पिता का क्या नाम है, वो कहाँ से है, या उसकी जो उपलब्धियां हैं। तो इस सब जो पूरी जो एक छात्र या व्यक्ति के बारे में जो पूरी उसकी जो गतिविधियां होती है, उन सबको क्या किया जाता है, एक पोर्टफोलियो के माध्यम से उसमें उनका पूरा जो विवरण होता है उसमें वो रखा जाता है या बनाया जाता है। अब पोर्टफोलियो के माध्यम से क्या किया जाता है, अगर हम किसी का पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी भी रखना बेहद जरूरी होता है ना। क्योंकि हम किसी को बिना देखे बिना जाने समझे हम उसका पोर्टफोलियो नहीं बना सकते, है ना। कोई भी जब विद्यालय में कोई जैसे कोई बच्चा है तो जब वो प्रवेश लेता है ना किसी विद्यालय में, तो क्या होता है उसके प्रवेश के दौरान क्या करता है, जब वो विद्यालय जाना प्रारंभ करता है तो उसी दिन से क्या बनता है, उसका पोर्टफोलियो बनना प्रारंभ हो जाता है ना। और क्या करते हैं, जो शिक्षक होते हैं उनके बारे में पूरी जो विवरण जानकारी है वो हासिल कर लेते हैं और उसके आधार पर वो उसका पोर्टफोलियो तैयार करते हैं। और जो छात्र होता है वो जैसे जैसे उस विद्यालय में मतलब कि अपनी जो पढ़ाई उसे जारी रखता है ना, तो उसमें क्या है उस दौरान बच्चे की क्या क्या गतिविधियां करता है ना, और क्या क्या उपलब्धियां हासिल करता है, मतलब कि वो जो विद्यालय में पढ़ने के दौरान और क्या क्या विशेष जो कौशल है वो प्राप्त करता है, इन सबको क्या किया जाता है पोर्टफोलियो में दर्शाया जाता है कि किस प्रकार की जो बालक उपलब्धियां वो हासिल कर रहा है। तो उसमें एक व्यक्ति या छात्र को पूरी जानकारी का उसमें लेखा जोखा होता है। तो इस प्रकार हम पोर्टफोलियो एक प्रकार का क्या है, एक संग्रह है जिसमें क्या कहते हैं किसी व्यक्ति या छात्र के बारे में पूरी जो जानकारी है उसको उसमें दर्ज किया जाता है। अब हम पोर्टफोलियो का अर्थ देख लेते हैं। देखिए पोर्टफोलियो शब्द इतालवी शब्द से बना है ना। जो पोर्टफोलियो जो शब्द है तो इनमें क्या है, एक इतालवी शब्द से बना है ना, इतालवी शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है तस्वीरों का एल्बम। देखिए जो पोर्टफोलियो होता है वो एक प्रकार से क्या है, तस्वीरों का एल्बम हम उसे मान सकते हैं ना। पोर्टफोलियो के माध्यम से अपनी कलाकृतियों एवं तस्वीरों का संग्रह किया जाता है। हमने बड़े बड़े कलाकारों को देखा है, वो क्या करते हैं अपने एक तस्वीरों का एक संग्रह बनाते हैं ना, और उन्हें अपनी जो कलाकृतियां हैं उसको वो दर्शाते हैं और उसको क्या करते हैं वो उसे उसे हम पोर्टफोलियो कहते हैं, है ना। और उसे उसे हम पोर्टफोलियो कहते हैं, मतलब उसमें क्या करता है कोई जो व्यक्ति होता है वो अपना एक पोर्टफोलियो तैयार कराता है, वो विभिन्न प्रकार के फोटो खिंचवाता है और वो क्या करता है वो अपने तस्वीरों का संग्रह बनाता है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं पोर्टफोलियो कह सकते हैं। देखिए पोर्टफोलियो शब्द का प्रचलन सन 1980 के दशक में अमेरिका में प्रारंभ हुआ। देखिए जो पोर्टफोलियो जो शब्द है ना उसका जो प्रचलन है वो 1918 में कहाँ हुआ, अमेरिका से प्रारंभ हुआ। इससे पहले जो पोर्टफोलियो है उसका प्रचलन हमें देखने को नहीं मिला था, है ना। सन 1980 में अमेरिका में इस जो पोर्टफोलियो शब्द का क्या हुआ प्रचलन हुआ। तो पोर्टफोलियो हम कह सकते हैं कि एक प्रकार की पेटी है ना, पेटिका है। अब यह बैग समझ लेते हैं जिसमें क्या कहते हैं हम किसी व्यक्ति या छात्र के जो पूरी जो विवरण होता है ना, वो उसका नाम क्या है, कहाँ से आता है, उसका किस तरह से कार्य उपलब्धि प्राप्त करता है ना, क्या ज्ञान कौशल प्राप्त करता है, उसके अचीवमेंट क्या क्या है, इन सबको उसमें लेखा जोखा एक दर्ज होता है। तो एक प्रकार से देखें तो जो पोर्टफोलियो होता है उसके लिए हम क्या है निश्चित तैयारी भी करना पड़ता है ना, मतलब कि एक प्रकार से जिसका हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं उसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी रहेगी या हमारे उसके सामने हम उसको प्रतिदिन देख रहे हैं तभी हम उसका पोर्टफोलियो बना सकते हैं ना। और उसके बारे में जानकारी रख के ही हम पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। बिना किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त किए या उसको बिना देखे हम किसी व्यक्ति का पोर्टफोलियो तैयार नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार पोर्टफोलियो का प्रस्तावना का अर्थ कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम पोर्टफोलियो की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। देखिए जो पोर्टफोलियो है ना
ये इनके बारे में जो विभिन्न जो वैज्ञानिक है उन्होंने अपने अपने राय दिए हैं ना कि पोर्टफोलियो क्या होता है, कैसे होता है, इसके लिए क्या क्या जो विभिन्न जो वैज्ञानिक है वो अपनी अपनी मतलब अपने अकॉर्डिंग क्या क्या परिभाषा दिए। तो चलिए हम उन परिभाषाओं को जानते हैं। तो सबसे पहली परिभाषा है बटलर जी के अनुसार, है ना। बटलर महोदय ने पोर्टफोलियो के बारे में क्या क्या है उसको देखते हैं। पोर्टफोलियो साक्ष्यों का एकत्रीकरण है जो कि व्यक्ति के अधिगम यात्रा को उनकी योग्यता के साथ प्रदर्शित करने हेतु एकत्र किया जाता है। देखिए बटलर महोदय कह रहे हैं कि जो पोर्टफोलियो होता है ना, वो एक प्रकार से साक्ष्यों का एकत्रीकरण है। अर्थात साक्ष्य मतलब क्या होता है, सबूत, है ना। सबूतों का क्या है, वो एकत्रीकरण होता है जो कि व्यक्ति के अधिगम यात्रा, मतलब कि अधिगम मतलब सीखना, है ना, लर्निंग। तो इसमें क्या होता है, जो पोर्टफोलियो के आधार पर वे एक प्रकार का सबूत है कि जो व्यक्ति होता है उसने क्या सीखा है ना। तो इसमें क्या होता है, उसकी जो सीखने की जो यात्रा होती है, मतलब अधिगम यात्रा मतलब सीखने की जो यात्रा होती है, उनके योग्यता के साथ साथ उसको प्रदर्शित करने हेतु क्या कहते हैं, उसको इससे क्या कहते हैं, हम एकत्र करके रखते हैं कि उस व्यक्ति ने कितना समझा है, कितना जाना है ना, और उसने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है। तो एक प्रकार से हम उसको एकत्र संग्रह हम कर सकते हैं। तो बटलर हम तो यही कह रहे हैं कि वो एक प्रकार का पोर्टफोलियो क्या है, एक सबूत है कि जो व्यक्ति ने अपने अधिगम यात्रा के दौरान क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है, तो उसे क्या है, हम पोर्टफोलियो के माध्यम से संग्रह करके रखते हैं। अब हम दूसरी परिभाषा देखते हैं डी मैरोन जी के अनुसार। देखते हैं डी मैरोन जी क्या कहते हैं। पोर्टफोलियो छात्र के कार्य का उद्देश्यपूर्ण संग्रह होता है ना। इनका भी कहना है कि जो पोर्टफोलियो होता है वो एक प्रकार से छात्र के जो कार्य है ना, उद्देश्यपूर्ण कार्य। एक छात्र का उद्देश्य क्या होता है ना, जब वो विद्यालय में जाता है तो उसका मेन मुद्दा यही होता है कि वो अच्छी से विद्या प्राप्त करे, है ना, और जो कार्य कुशलताएं हैं तो वो उसको हासिल करे। तो वो एक प्रकार का जो पोर्टफोलियो होता है वो छात्र के कार्य का क्या होता है, उद्देश्यपूर्ण संग्रह होता है, जिनमें प्रगति, प्रयासों और एक अधिक क्षेत्र में उपलब्धि शामिल होते हैं। देखिए डी मैरोन जी कह रहे हैं कि जो बच्चे जो होते हैं ना, छात्र छात्राएं होते हैं, उनकी प्रगति, प्रयास और उनके अधिक क्षेत्र में मतलब पढ़ाई के अलावा और कौन कौन से क्षेत्र में जो छात्र होते हैं, छात्र छात्राएं होते हैं, है ना, वो पढ़ाई के अलावा और कौन कौन से क्षेत्रों में अपनी जो उपलब्धियां हैं वो हासिल करते हैं, वो सब किसमें शामिल होते हैं, वो एक पोर्टफोलियो के माध्यम से उसमें वो शामिल होते हैं। हम पोर्टफोलियो के माध्यम से हम उसमें दर्ज करके रखते हैं और उस छात्र के बारे में जानकारी हम हासिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो परिभाषाएं हैं उन्होंने जो वैज्ञानिक वे अपने अपने अकॉर्डिंग जो पोर्टफोलियो है उसका परिभाषा उन्होंने दिया है। चलिए अब हम पोर्टफोलियो के प्रकार देख लेते हैं। पहला है प्रदर्शन पोर्टफोलियो, दूसरा है मूल्यांकन पोर्टफोलियो और तीसरा है प्रक्रिया पोर्टफोलियो। देखिए जो पोर्टफोलियो है तो क्या होता है, इसमें जो व्यक्ति के जो प्रदर्शन होते हैं ना वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होते हैं। तो हम उसी के आधार पर भी क्या उसका पोर्टफोलियो तैयार करते हैं ना, कि छात्र का प्रदर्शन कैसे रहा, उसकी जो क्रियाएं हैं वो किस प्रकार की है ना, वो किस प्रकार से जो कुछ परीक्षाएं हो रही उसमें उसका प्रदर्शन क्या है। तो इन सब का क्या है, वो अलग अलग रूप से उसका क्या करता है, पोर्टफोलियो बन के तैयार होता है। तो सबसे पहला है प्रदर्शन पोर्टफोलियो, है ना। देखिए प्रदर्शन पोर्टफोलियो में क्या होता है, इसमें किसी व्यक्ति या छात्र का क्या प्रदर्शन रहा है ना। हम एक विद्यालय की बात करते हैं तो एक बालक को लेंगे, है ना, बालक या बालिका को लेंगे, तो उसमें क्या है, वो किस प्रकार का उसका प्रदर्शन है ना। जो स्कूल या किसी कार्यालय में क्या है, जो किसी छात्र या व्यक्ति का जो प्रदर्शन है वो किस प्रकार है, तो उसके कार्यों का जो विवरण है वो प्रदर्शन पोर्टफोलियो के तहत बनाया जाता है। अब दूसरा देखते हैं मूल्यांकन पोर्टफोलियो। देखिए प्रदर्शन पोर्टफोलियो की तरह मूल्यांकन पोर्टफोलियो में क्या है, इसमें जो बच्चे होते हैं ना वो उसमें मूल्यांकन आधारित उसका पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है कि उसमें जो बच्चे होते हैं बालक बालिका है, तो उसमें क्या होता है, वो किस प्रकार की जो विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है उसमें उनका प्रदर्शन कैसे रहा है ना, तो उसमें उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो इस आधार पर क्या है, उसका पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है। अब हम तीसरा देते हैं प्रक्रिया पोर्टफोलियो। देखिए प्रक्रिया पोर्टफोलियो के तहत क्या है, जो छात्र की जो विभिन्न प्रकार की जो विद्यालय में जो क्रियाविधि होती है ना, किस प्रकार की उसकी जो प्रक्रियाएं होती है उसको पोर्टफोलियो के माध्यम से उसको दस्तावेज किया जाता है ना, मतलब उसको दर्ज किया जाता है कि जो बालक या जो व्यक्ति का जो प्रदर्शन है ना, और जो उसकी जो प्रक्रियाएं हैं वो किस प्रकार की है, उसको प्रक्रिया पोर्टफोलियो के माध्यम से तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो एक पोर्टफोलियो हम तैयार करते हैं उसमें क्या है, एक व्यक्ति या बालक की जो
सामान्य से लेकर जो उच्च जो विवरण होता है ना, उस सबको क्या किया जाता है, उसमें दर्ज किया जाता है, ताकि वक्त आने पर हम पोर्टफोलियो के माध्यम से उस छात्र या व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी हम हासिल कर सकते हैं। क्योंकि पोर्टफोलियो के माध्यम से क्या है, उसको जो जब वो किसी कार्यालय में काम कर रहे कोई व्यक्ति, हम एक बालक को लेते हैं ना, तो जब एक कार्यालय में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, तो उसका जो बॉस है वो उसके शुरू से उसका कार्य प्रदर्शन कैसे रहा, उसका व्यवहार कैसे है, उसको शुरू से वो क्या करता है वो देखता है, और उसको उसको क्या करता है, उसका अलग से उसका पोर्टफोलियो तैयार करता है ना। और हम विद्यालय की बात करते हैं, तो जब एक बालक विद्यालय में प्रवेश करता है, तो उसी दिन से क्या करता है, उसका पोर्टफोलियो बनना तैयार हो जाता है। और उस विद्यालय में पढ़ाई के दौरान है ना, वो बालक जो है वो किस किस प्रकार का जो अचीवमेंट है वो हासिल करता है, इन सब का भी जो लेखा जोखा है वो पोर्टफोलियो में तैयार किया जाता है, कि एक बालक ने किस किस प्रकार की पढ़ाई के दौरान वो क्या कहते हैं, कुछ प्रकार विभिन्न प्रकार के जो कौशल है वो प्राप्त किए हैं, है ना, और क्या क्या पढ़ाई के दौरान उसने सीखा है, तो इन सब का जो लेखा जोखा है वो पोर्टफोलियो में तैयार किया जाता है। क्योंकि बालक का क्या होता है, वो जब विद्यालय में प्रवेश लेता है ना, तो वो उस समय उसका जो दिमाग होता है वो ज़्यादातर इसमें मैच्योर नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे वो जब विद्यालय जाता है, तो उसे क्या है, वो एक समाज में प्रवेश करता है ना, क्योंकि जब एक बालक विद्यालय में जाता है तो समाज में प्रवेश करता है, और क्या करता है, वो दोस्ती करना सीखता है, समाज के लोगों से परिचित होता है, तो उसमें विभिन्न प्रकार की क्या होती है, क्रियाएं विधि वो सीखता है ना, लोगों को जानता है, पहचानता है, किस प्रकार से लोगों के साथ व्यवहार करना है, इन सब का ज्ञान जो बालक को होता है। तो अब क्या करता है, वो पढ़ाई के दौरान विद्यालय में वो कुछ क्रिया विधि भी सीखते हैं, है ना, विभिन्न प्रकार के जो ज्ञान है वो सीखते हैं, विभिन्न प्रकार के जो क्रियात्मक जो कौशल होते हैं वो सीखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उसमें जो पोर्टफोलियो है उसमें उन्हीं सब जो उनके जो बालक जो जो अचीवमेंट जो हासिल करता है उसको उसमें दर्ज किया जाता है। तो इस प्रकार पोर्टफोलियो में उसका जो पूरा जो विवरण है उसे दर्ज करके रखा जाता है। चलिए अब हम पोर्टफोलियो का संगठन व उसका नियोजन देखते हैं। देखिए पोर्टफोलियो में क्या होता है, इसमें इस सामान्य विवरण के साथ मैंने बताया था कि इसमें छात्र के बारे में सामान्य विवरण से लेकर उसकी जो पारिवारिक जो स्थिति है ना, वो परिवार के जो विवरण है उसको भी इसमें दर्ज किया जाता है, और उसने क्या क्या हासिल किया है ना उस सत्र के दौरान उसको भी उसमें दर्ज किया जाता है। तो हम सामान्य विवरण के तहत देखेंगे कि उसमें विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, माँ का नाम, है ना, ये सब क्या होता है, दर्ज होता है, तथा उसके विद्यालय का नाम उसमें क्या होता है, दर्ज होता है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि पोर्टफोलियो के माध्यम से जो विद्यार्थी के बारे में उसका नाम, गांव, पिता का नाम, माता का नाम, इस प्रकार का उसमें पोर्टफोलियो में दर्ज होता है ना। उसके पारिवारिक विवरण, इसमें देखिए उसके जो पारिवारिक विवरण है उसको भी दर्ज किया जाता है, जैसे परिवार में सदस्यों की संख्या, है ना, भाई बहन की संख्या, उसकी जो पारिवारिक जो स्थिति है ना, मतलब कि वो परिवार में आय के स्रोत क्या है, उसके जो आवास स्थान कौन सी जगह पर रहते हैं, इस प्रकार क्या है उसका पूरा जो हिस्ट्री होता है उसमें उसमें पोर्टफोलियो में दर्ज होता है ना। विद्यार्थी द्वारा प्राप्त या उसके गुणों की व्याख्या, देखिए इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था है ना, कि जो विद्यार्थी क्या करते हैं उस विद्यालय के दौरान जब वो एडमिशन किसी विद्यालय में जब वो प्रवेश लेते हैं ना, तो उसी दौरान उसका पोर्टफोलियो तैयार हो जाता है। तो उस दौरान उस विद्यालय में विद्या प्राप्त करने के दौरान वो क्या क्या वो अचीवमेंट जो हासिल करता है ना, मतलब कि क्या क्या वो हासिल करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, कौशल प्राप्त करता है, और वह उसके गुणों की जो व्याख्या है, या मतलब उसमें जो पहले से जो विद्यमान गुण है ना, और उसने जो गुण प्राप्त किया है उन सबको क्या किया उसमें दर्ज किया जाता है। जैसे पेंटिंग बनाना हो गया, क्राफ्ट बनाना हो गया, और कुछ अदर जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें भी वह कितना जो एक्टिव है उस सबको क्या किया जाता है उसमें दर्ज किया जाता है। और देखिए जाता है परियोजना कार्य, है ना, परियोजना कार्य क्या होता है, मतलब परियोजना मतलब एक योजना तैयार करना, कि कोई भी कार्य को बच्चा जो है वो किस तरह अपनी योजना बनाकर वो उस कार्य को प्रतिपादित वो करता है। तो उसमें क्या आ जाएगा, राखी बनाना, लेख कथाएँ, लड़कियों का जो कढ़ाई बुनाई, इस प्रकार से क्या है उसमें विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियाँ हैं ना, वो बालक या बच्चे के पूरा उसमें पोर्टफोलियो में दर्ज होता है कि उसने किस प्रकार अचीवमेंट हासिल किया है, उसकी क्या क्या क्रिया विधि है, उसका व्यवहार कैसा है ना, वो किस क्षेत्र से आता है, किस विद्यालय में पढ़ा है या पढ़ रहा है ना, तो उसकी माँ का नाम, बाप का नाम, तो पूरा जो हिस्ट्री होता है एक बालक के बारे में वो पूरा पोर्टफोलियो में क्या है उसमें दर्ज किया जाता है ना। तो इस प्रकार पोर्टफोलियो के माध्यम से अगर हम किसी बच्चे के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो हम पोर्टफोलियो के माध्यम से एक बालक या विद्यार्थी के बारे में जानकारी हम हासिल कर सकते हैं। चलिए अब हम पोर्टफोलियो का आकलन एवं रखरखाव देख लेते हैं, है ना। देखिए जब एक हम पोर्टफोलियो तैयार करते हैं तो उसको हम ऐसे ही नहीं उसको बना देते हैं ना, उसका
उसका उचित रूप से उसका आकलन भी करना चाहिए और उसका उचित रख रखाव भी होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले देखते पहला, पोर्टफोलियो आकलन के प्रतिभागी, पालक, शिक्षक, विद्यार्थी अथवा प्रशासक को आकलन के मानकों के प्रति सचेत रहना चाहिए, है ना। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो पोर्टफोलियो का जो आकलन है ना, हम उसको मतलब आकलन मतलब आंकना, है ना। तो इसमें क्या होता है, जो प्रतिभागी होते हैं मतलब एक आकलन एक पोर्टफोलियो तैयार करने में एक बालक, एक शिक्षक, है ना, एक प्रशासक, सभी का जिम्मेदारी होता है। तो वो क्या करता है, वो अपनी जो आकलन की जो मानक के प्रति उनको सचेत रह जाएगी कि हम किस किस विधि द्वारा हम उसका आकलन कर रहे हैं या हम जब पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं, है ना, तो हम उचित प्रविधि का हम प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं। तो इस सब चीज़ का हमें उचित ख्याल रखना चाहिए, है ना, तभी आप एक पोर्टफोलियो हम तैयार कर सकते हैं जो उचित होगा। अब दूसरा देखते हैं, शिक्षक को पोर्टफोलियो निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। देखिए, जब एक शिक्षक है ना बालक का पोर्टफोलियो तैयार कर रहा होता है तो उसे जो पोर्टफोलियो बनाने के लिए जो भी सामग्री जरूरत होती है उसकी उसे उचित व्यवस्था कर लेनी चाहिए, है ना। अगर वो उचित व्यवस्था करेगा, है ना, तो वो उसी के आधार पर क्या करेगा, एक बालक का क्या करेगा, वो पोर्टफोलियो तैयार करेगा। अब हम तीसरा लेते हैं, नियमित रूप से कार्यों को फाइल में लगाना चाहिए। देखिए, जब हम एक पोर्टफोलियो तैयार कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक दिन बनाए कि एक हफ्ता छोड़ दिए फिर दूसरा बनाए, तो उसे क्या है, उसमें जो कार्य का जो लेखा जोखा है ना, उसे रोज ही उसमें दर्ज करना चाहिए। अब हम चौथा देखते हैं, सभी प्रविष्टियों की तिथि अवश्य जाने। देखिए, जब हम कोई भी कार्य विधि को पोर्टफोलियो में दर्ज कर रहे होते हैं तो उसमें उचित जो तिथि होती है ना, मतलब दिनांक, उसको हमें निश्चित रूप से उसमें लगाना चाहिए, है ना। हम अपने आम जीवन में कुछ कार्य जब करते हैं ना तो उसमें क्या करते हैं, हम एक निश्चित तिथि के अकॉर्डिंग करते हैं और हम कोई विशेष जो कार्य रहता है उसको हम जैसे हम नोट्स भी बनाते हैं ना तो उसमें तिथि लिखते हैं, मतलब डेट को उसमें लिखते हैं। तो इस प्रकार पोर्टफोलियो में जब हम कार्यों को डालते हैं तो उस जो दिनांक होता है उसको निश्चित रूप से क्या है, उसको डालना चाहिए, है ना, मतलब उचित जो दिन है, दिनांक है, उसको डालना चाहिए। अब पांचवा देखते हैं, उचित रख रखाव होना चाहिए। अब हम जब पोर्टफोलियो बना रहे होते हैं तो बना कर उसे ऐसे ही जगह नहीं बना रखते हैं ना, उसको एक निश्चित जगह पे रखा जाना चाहिए ताकि जब एक शिक्षक को क्या है वो आसानी से उसे मिल सके। अब छठा देखते हैं, शिक्षक एवं विद्यार्थियों की बैठक समय समय पर होना चाहिए, है ना। जब हम कोई शिक्षक क्या करता है, बालकों का पोर्टफोलियो तैयार कर होता है तो इसके लिए क्या है, जब एक शिक्षक उस शिक्षक को क्या करना चाहिए, समय समय पर जो शिक्षक और शिक्षक और बालकों क्या है इंटरैक्ट जरूरी होता है, मतलब उनका समय समय पर बैठक जरूरी होता है, तभी क्या है शिक्षक उनके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और उनका निश्चित रूप से क्या है पोर्टफोलियो वो तैयार कर सकेंगे। चलिए, अब हम पोर्टफोलियो में जो आने वाली जो कठिनाइयाँ या हानि है उसकी, है ना, उसको हम देखते हैं। सबसे पहला है, यह शिक्षा के लिए कठिन कार्य होता है। सही बात है। देखिए, जब कोई भी शिक्षक पोर्टफोलियो तैयार करना होता है तो उसके लिए यह बहुत ही कठिन कार्य होता है ना, क्योंकि हर एक बच्चे का पोर्टफोलियो बनना होता है। तो इसमें क्या है, वो जो शिक्षक होता है वो सभी को मतलब कि क्या है, वो शिक्षक क्या है, वो पढ़ाई देखे, पढ़ाई का कार्य करे या सभी बच्चों को निगरानी करे, है ना। तो इसमें क्या होता है, जो एक शिक्षक के लिए जो पोर्टफोलियो तैयार करने के क्या बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ना, वो उसे हर बच्चों पर ध्यान देना पड़ता है, उसकी क्रियाविधि पर जो ध्यान देना पड़ता है। तो इस पर क्या है, हम देख सकते हैं कि जब एक पोर्टफोलियो तैयार किया जा रहा होता है तो उसमें क्या होता है, शिक्षक को कठिनाइयाँ होती है ना, किस प्रकार उसका जो पोर्टफोलियो वो तैयार करे। अब हम दूसरा देखते हैं, आंकड़ों का संग्रह एवं प्रबंधन कठिन है। जब पोर्टफोलियो तैयार करते हैं ना तो उसमें आंकड़ों, है ना, आंकड़ों का संग्रह एवं प्रबंधन जो होता है वो बहुत ही कठिन होता है। लेकिन इस प्रकार जो बालक होते हैं उनकी क्रियाविधि करते हैं, उसमें निश्चित एक आंकड़े है ना, आंकड़े तैयार करना, उनका प्रबंध करना एक प्रकार से बहुत ही कठिन होता है। तो हम पोर्टफोलियो तैयार करने में हमें क्या होते हैं, आंकड़ों एवं संग्रह प्रबंधन करने में क्या होता है, एक प्रकार से कठिन कार्य होता है। तीसरा देखते हैं, समय की खपत। देखिए, जब इस शिक्षक क्या करता है, बच्चों को वो जब विद्यालय जाता है ना तो एक निश्चित टाइम टेबल के अनुसार उसके जो सब्जेक्ट को पढ़ाने का टाइम टेबल फिक्स होता है ना। लेकिन क्या होता है, हम देखेंगे जब पोर्टफोलियो में तैयार करना होता है तो शिक्षक पढ़ाई देखे, बच्चों को पढ़ाई के उसका पोर्टफोलियो तैयार करे, है ना। तो उसमें क्या होता है, समय की खपत भी उसमें हमें देखने को मिलती है, क्योंकि उसमें सारे बच्चों का लेखा जोखा बनना है ना, सभी बच्चों को पोर्टफोलियो तैयार करना। इसमें क्या होता है, समय की जो खपत है वो बहुत होती है, मतलब समय की खपत मतलब समय की बर्बादी समझ जाते हैं ना, समय की जो खपत है वो अधिक देखने को मिलती है। चौथा देखते हैं, पोर्टफोलियो के रख रखाव में कठिनाइयाँ, है ना।
हम जो पोर्टफोलियो जब हम तैयार करते हैं बच्चों का, तो उसके रख रखाव में भी क्या होती है, कठिनाइयाँ आती है ना। जो बहुत सारे जो पोर्टफोलियो जब तैयार करते हैं तो उसके रख रखाव में भी हमें कठिनाई होती है। अब पाँचवा देखते हैं, शिक्षा के उत्साह में कमी, है ना। पोर्टफोलियो तैयार करते हैं जो शिक्षा का जो उत्साह होता है वो भी हमें क्या होता है, उसमें कमी होती है ना, क्योंकि एक शिक्षक क्या है, उसका काम है बच्चों को पढ़ा लिखाना, तो उसमें विभिन्न प्रकार के जो कार्य होते हैं तो उसमें उन्हें संलग्न कर दिया जाता है ना। वो बच्चों को पढ़ाए लिखाए कि उसका पोर्टफोलियो तैयार करें, तो इसमें क्या है, शिक्षा को उत्साह नहीं होता है, उनका उत्साह सिर्फ पढ़ने में पढ़ाने में होता है। तो इस प्रकार के जो कार्य विधि उन्हें दे दिए जाते हैं, पोर्टफोलियो तैयार करो, ये काम करो, वो काम करो, तो इसमें क्या है, शिक्षा का जो उत्साह होता है वो भी कम देखने को मिलता है ना, क्योंकि शिक्षक उसमें उस कार्य में संलग्न रहते वो पढ़ाई को नहीं देख सकता। तो इसमें क्या है, उसको उत्साह में, शिक्षा के जो उत्साह होता है उसमें हमें कमी देखने को मिलती है। इस प्रकार क्या है, जो हम कह सकते हैं, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि पोर्टफोलियो क्या है, एक प्रकार से एक संग्रह है जिसमें बालक की जो पूरा जो क्रियाविधि है उसका विवरण है ना। अब वो विद्यालय में क्या क्या अचीवमेंट करता है, इन सब का एक प्रकार से लेखा जोखा है या पेटिका है, जिसमें क्या करता है, उसके सारे विवरण को उसमें दर्ज करके रखा जाता है। हमें कई विद्यालय में जो पोर्टफोलियो है वो उसे डिजिटल रूप में रखा जाता है ना। कई कई विद्यालय में डिजिटल रूप में रखा जाता है या उसे लिखित रूप में रखा जाता है। तो इस प्रकार के हम पोर्टफोलियो को जो विद्यालय, स्कूल, कॉलेजेस होते हैं वो अपने हिसाब से अलग अलग प्रकार से उसको बनाते हैं या उसे उचित रख रखाव करते हैं।